नमस्कार दोस्तों, आज हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी समय बाद में आपके साथ में ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। द्वितीयक व्यवसाय उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत और परिवर्तित कर जीवन उपयोगी बनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। उन कच्चे माल को, उन प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त कर उनका रूप परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे हमने प्रकृति से प्राप्त किया कपास और उस कपास से हमने वस्त्रों का निर्माण किया, वस्त्र निर्माण। तो इस प्रकार हमने प्रकृति से कपास को प्राप्त किया और उसे परिष्कृत कर, परिवर्तित कर वस्त्र में निर्मित कर दिया। इस प्रकार हमने उस वस्तु को जीवन उपयोगी बना दिया। कपास हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन शायद उतनी उपयोगी नहीं है जितने कि हमारे लिए वस्त्र है। तो इस प्रकार द्वितीयक व्यवसाय उनको हम वर्गीकृत 10 समूह हैं, उस 10 समूह में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ये 10 समूह कौन कौन से देखिए: इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन एवं पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन एवं संचार उद्योग। तो इस प्रकार विनिर्माण उद्योग हमारे सामने एक उद्योग के रूप में आता है, जिसे हम द्वितीयक क्रियाकलाप कह सकते हैं। अब विनिर्माण उद्योग वे उद्योग, विनिर्माण का अर्थ होता है बनाना। तो विद्यार्थियों, वे उद्योग जो हमारे लिए उपयोगी हैं। विनिर्माण उद्योग, जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा, एक इमेज में देखा, विनिर्माण उद्योग वे उद्योग जिनमें हम वस्तुओं को निर्मित करते हैं। जैसे कि हमारे सामने परिभाषा है कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक या यांत्रिक यंत्रों के माध्यम से या शरीर के माध्यम से, मैनुअल भी कर सकते हैं हम, और यंत्रों के माध्यम से भी, उपकरणों के माध्यम से भी कर सकते हैं। शक्ति द्वारा चलने वाले औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा पहले से निर्धारित होता है कि क्या बनाना है, और प्रोसेस भी निर्धारित होती है कि किस प्रकार उसे निर्मित करना है। तो पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा इच्छित रूप, आकार, गुण, धर्म, क्वालिटी वाली वस्तुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। देखिए, विनिर्माण से हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि शायद बहुत बड़े बड़े उद्योग होंगे जिनमें बहुत बड़े प्रकार का उत्पादन किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर श्रमिक कार्य करते हैं और बहुत बड़े स्तर पर पूंजी का निवेश किया जाता है, पूंजी को लगाया जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, मूर्ति निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े, यूं समझ लीजिए कि वायुयान निर्माण के जो उद्योग हैं, उन सभी को विनिर्माण उद्योगों में शामिल किया जाता है। तो एक छोटे स्तर के उद्योग से लेकर के बड़े स्तर के उद्योगों तक इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो एक मूर्ति निर्माण करने वाला मूर्तिकार हो, चाहे बड़े बड़े कोई बहुत बड़े स्तर पर उद्योगों में काम करने वाले जो क्रियाकलाप हो, श्रमिक हो, उनके सभी के जो कार्य हैं वो इसमें द्वितीयक क्रियाकलाप के विनिर्माण उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो इन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, कच्चा माल। कच्चा माल उद्योगों की अवस्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यही वजह है कि बहुत से जो उद्योग हैं वो कच्चे माल के प्राप्ति स्थल के आसपास ही लगाए जाते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, तो लोहा इस्पात उद्योग में लोहे की आवश्यकता होगी, मशीनों को चलाने के लिए कोयले आदि की आवश्यकता होगी, मैग्नीज की आवश्यकता होगी।
तो ये वे कच्चे माल हैं, ये वे कच्चे पदार्थ हैं जिनका भार कम होता है। इनका भार कम होता है, इसलिए इन्हें इनके प्राप्ति स्थल के आसपास ही उद्योगों में निवेश किया जाता है, उद्योगों में लगाया जाता है। अब कपास की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, तो सूती वस्त्र उद्योग में रुई के भार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। अब यूं समझ लीजिए कि एक टन कपास से 1 ही टन सूत का निर्माण किया जा सकता है। तो कच्चे माल में मुख्य रूप से बेसिकली ये ध्यान रखा जाता है कि कच्चा माल सस्ता हो और सुगमता पूर्वक आसानी से उपलब्ध हो जाए। जापान जैसे देशों में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि वो अधिकांश आयातित कच्चे माल का ही उपयोग करता है। तो एशियाई क्षेत्रों में जापान आयातित कच्चे माल का उपयोग करता है। दूसरा जो है हमारे पास में अवस्थिति का प्रमुख कारक है, वो है शक्ति के संसाधन। तो शक्ति के संसाधनों में आप यूं समझ लीजिए कि लोहा इस्पात उद्योग है या अन्य कोई उद्योग है, उन सभी उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा हमें कोयले से प्राप्त हो सकती है, हमें जल विद्युत से प्राप्त हो सकती है, या हमें परमाणु ऊर्जा से भी प्राप्त हो सकती है। तो इन्हें चलाने के लिए हमें शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो अधिकांशतः आपको विद्यार्थियों दामोदर घाटी के क्षेत्र में ही आपको मिलेंगे, विशेष रूप से झरिया और रानीगंज के क्षेत्र में। झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल से संबंधित होती है। ये वे क्षेत्र हैं जहां से हमें कोयला शक्ति के संसाधनों के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, झरिया के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है उनको इस चित्र के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया था। अगला कार्य जिसमें देखिए आप परिवहन एवं संचार के साधन। परिवहन एवं संचार के जो साधन है वो भी उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। परिवहन के साधनों से ही कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचेगा और वहां से विनिर्मित होकर के नए माल में परिवर्तित होकर के बाजार तक पहुंचेगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है संचार के साधनों की। जैसे कि आप जानते हैं कि टेलीफोन है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम कहते हैं, और कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संचार द्रुत गतियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं संदेश। उन संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें इन संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। तो परिवहन के साधनों के कारण ही पश्चिमी यूरोप व उत्तरी पूर्वी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक रूप से अधिक विकसित हो पाया है। जैसे कि आप यहाँ प्रयास कर रहे होंगे देखने का, कोशिश की आपको समझाने की, ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का भाग, तो ये ऊपरी जो भाग है ये तो है कनाडा, और कनाडा के नीचे यूएसए। तो ये जो भाग है यूएसए और कनाडा का सम्मिलित रूप से उत्तरी पूर्वी भाग, और ये यूरोप का जो पश्चिमी भाग है, यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप का ये जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग अधिक विकसित, औद्योगिक रूप से अधिक विकसित इसीलिए हो पाए हैं कि यहाँ पर परिवहन एवं संचार के साधनों की अधिकता पाई जाती है। अगला कार्य देखें, इसमें हम बाजार, उद्योगों को स्थापित करने के लिए बाजार की भी अति आवश्यकता होती है। हमने सामान बना लिया, लेकिन उस सामान को बेचने के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होगी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बाजार शब्द से तात्पर्य क्या है? बाजार शब्द से तात्पर्य है मांग व क्रय शक्ति। हमने जो सामान बनाया है उस सामान की बाजार में मांग होनी चाहिए, और हम जिन लोगों को बेच रहे हैं वो हमारे सामान को खरीद पाने में सक्षम होने चाहिए। अगर उनकी क्रय शक्ति नहीं है, अगर वो सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमारे उद्योग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि हमने किसी ऐसे स्थान पर उद्योग स्थापित किए जहाँ गरीब तबके के लोग, गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, वो शायद एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद पाने में समर्थ नहीं है। वहां हम वायुयान से संबंधित उद्योग को स्थापित कर लें तो हमें अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वे लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो बाजार में हमने जो सामान बनाया है उसकी हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी मांग कितनी है और लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। विकसित देशों में और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या के कारण लोगों की क्रय शक्ति, देखिए विकसित देशों में तो लोगों की क्रय शक्ति अधिक होती है। आप 10 रुपए के पैकेट को 20 में बेचेंगे तो भी वो खरीद लेंगे,
और रही बात दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, तो वहां लोगों की संख्या अधिक है, सघन बसे हुए हैं। कैसे बसे हुए हैं? सघन बसे हुए हैं। तो सघन आबादी के कारण भी ये बाजार उपलब्ध करवाते हैं। अगर यहाँ हम 20 के बजाय किसी बिस्किट के पैकेट को, ब्रेड के पैकेट को 10 में भी बेचेंगे तो भी हमें पर्याप्त लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसको खरीदने वाले अधिक संख्या में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई बाजार का होना भी बहुत जरूरी है। लोग खरीदारी करने आएंगे, हमारा सामान बिकेगा और उद्योग प्रगति करेगा। बाजार के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हम मान सकते हैं वो है कुशल श्रमिक। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के जो हम कार्य विभाजित करेंगे, उन कार्यों को करने वाले लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी उद्योग में श्रमिकों का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, स्वचालित यंत्रों का इस्तेमाल होने लगा है। रोबोट, बहुत से रोबोट आ गए हैं जो उद्योगों में या अन्य संस्थाओं में काम करने लगे हैं, लेकिन इंसान की जो पूर्ति है वो कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। स्वचालित मशीनें पूरे विश्व में दिखाई देने लगी हैं, लेकिन फिर भी कुशल श्रमिकों का अपना एक महत्व है। उन मशीनों को जो रोबोट के रूप में है या अन्य किसी तकनीकी रूप में है, उनको चलाने के लिए भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए, रोबोट काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमिकों का भी अपना एक महत्व है। उसके बाद में हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी की उसके बाद में क्या? पूंजी की तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी। और दूसरी बात है कि यहाँ इसका क्रम 6 नंबर पर आया है, तो हमें उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। और मैं हमेशा अक्सर कहा करता हूँ कि हमें विटामिन एम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन एम की आवश्यकता होगी। एम फॉर मनी। भाई मनी है तो हनी है, तो हमें मनी की आवश्यकता होगी, पूंजी। बिना पूंजी के ना तो हमें कच्चा माल प्राप्त होगा, ना हमें परिवहन के साधन प्राप्त होंगे। और श्रमिक भी तो कहेगा, लाओ सर हमारी सैलरी तो दे दो। तो बिना पैसों के आप ना तो उनकी सैलरी दे पाएंगे, ना कच्चा माल प्रोवाइड करवा पाएंगे, और ना ही आपके परिवहन के साधनों का भुगतान कर पाएंगे। तो जो मनी है, पूंजी है, वो आपके लिए अति आवश्यक है। तो इन गुलाबी नोटों का होना भी बहुत जरूरी है। उद्योगों के लिए अनुकूल जलवायु भी आवश्यक है, क्योंकि जलवायु अनुकूल होगी तो श्रमिक ढंग से काम कर पाएंगे, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। सूती वस्त्र उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए आर्द्र जलवायु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कपास से जब धागा बनता है तो अगर जलवायु आर्द्र नहीं होगी तो वो धागा टूट जाएगा। तो धागा टूट जाएगा तो वो उद्योग के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु अनुकूल भी होनी चाहिए, ताकि श्रमिक अपनी कार्य क्षमता के अनुसार या उससे कहीं अधिक कार्य करने में सक्षम हो सके। और विद्यार्थियों, सिनेमा भी एक प्रकार का उद्योग है। सिनेमा उद्योग, हमें यूँ लगता है कि उद्योग सिर्फ वही होता है जहाँ किसी प्रकार की फैक्ट्री में बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है, ऐसा नहीं है। उद्योग, सिनेमा भी एक प्रकार का उद्योग है। उद्योग जहाँ किसी प्रकार का निर्माण हो रहा है और लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो सिनेमा उद्योग के लिए मौसम का साफ होना जरूरी है। भाई किसी भी थिएटर में, किसी भी सिनेमा हॉल में कोई मूवी लगी है तो लोग तभी देखने जाएंगे जब मौसम साफ होगा। तो सिनेमा उद्योग के लिए मौसम का साफ होना अति आवश्यक है। तो लोग इन्हें देखने के लिए, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा को देखने के लिए तभी जाएंगे सिनेमा हॉल में जब मौसम साफ होगा।